दोस्तों एक फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, ये फोटो जो आप देख रहे हैं ये रशिया की है। आप जानते हैं ये फोटो जब ली गई थी तो वहां का तापमान उस समय -45 डिग्री सेल्सियस था। कम तापमान होने की वजह से नूडल्स और अंडे के भीतर का येलो पार्ट जो है वो जम गया है, जिसकी वजह से चम्मच और अंडा हवा में उड़ते हुए प्रतीत हो रहा है। और ये जो दूसरी फोटो आप देख रहे हैं वो एक चूहे की है जिसको नेक मोल रैट कहते हैं। इसके शरीर पर एक भी बाल नहीं है। ये एक अलग तरह की प्रजाति है जिसको कभी भी कैंसर नहीं हो सकता। और आप जानते हैं ये चूहा बिना ऑक्सीजन के 18 मिनट तक जिंदा रह सकता है। जी हाँ, और साथ ही इस चूहे का लाइफ स्पैन यानी कि इसकी जिंदगी 32 साल की है, जो कि एक सामान्य चूहे के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। ऐसे और भी मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए। और हमारी नई नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। आइए शुरू करते हैं ये आज का एपिसोड। नंबर 1। दोस्तों, आप सभी जिस पिक्चर को देख रहे हैं वो दुनिया की पहली मिरर सेल्फी है। ये सेल्फी 1900 के आसपास की है। मिरर के सामने खड़ी होकर इस महिला ने बॉक्स कैमरा की मदद से ये ऐतिहासिक सेल्फी ली थी। हालांकि ये पिक्चर किस महिला की है इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। नंबर 2। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा भी मर्डर हुआ है जिसका रहस्य एक टाइगर शार्क की वजह से सामने आया था। 1935 में सिडनी में रहने वाले बट हॉब्सन और उनके बेटे ने 4 मीटर लंबे एक टाइगर शार्क को पकड़ा। उन्होंने शार्क को एक्वेरियम में रखा। एक्वेरियम में रहने के 1 हफ्ते के बाद शार्क की उल्टी में इंसान का कटा हुआ हाथ बाहर आया। इस हाथ पर 2 बॉक्सर के टैटू बने हुए थे। हाथ को देखकर पुलिस ने पता लगा लिया कि हाथ को शार्क ने नहीं बल्कि इंसान इसे काटकर समुद्र में फेंका है। दैट मीन्स ये एक मर्डर केस था। पुलिस की जांच में पता चला कि कटा हुआ हाथ जिमी स्मिथ नाम के एक शख्स का था। पुलिस ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई तब पता चला कि क्रिमिनल रेजिनाल्ड होम्स और पैट्रिक ब्रैडी के साथ जिमी का संबंध था। जिमी ने 7 अप्रैल 1935 की अपनी आखिरी रात पैट्रिक ब्रैडी के साथ बिताई थी। उस रात पैट्रिक ने जिस टैक्सी का इस्तेमाल किया था उस टैक्सी के ड्राइवर ने पुलिस को 2 एड्रेस के बारे में बताया और साथ ही ड्राइवर ने यह भी बताया कि पैट्रिक अपनी जैकेट के अंदर कुछ छुपा रहा था। कटे हुए हाथ मिलने के 3 हफ्ते बाद ही पैट्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन बाद ये बात पता चली कि इस हत्या में रेजिनाल्ड होम्स भी शामिल था। रेजिनाल्ड ने ही पैट्रिक से जिमी का कटा हुआ हाथ लेकर समुद्र में फेंका था। पैसे के विवाद की वजह से जिमी की हत्या की गई थी। जिस तरीके से इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ उसके आगे तो फिल्म की कहानी भी पूरी तरह से फेल है। नंबर 3। फॉक्सवैगन बीटल। दोस्तों, फॉक्सवैगन बीटल दुनिया की पहली ऐसी कार थी जिसे अंटार्कटिका में यूज किया गया था। इस कार को 1963 में फॉक्सवैगन कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की एंटार्कटिक रिसर्च टीम को डोनेट किया था। इस कार को इस तरह से तैयार किया गया था कि अंटार्कटिका के -50 डिग्री तापमान में भी काम कर सके और साथ ही ये कार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली हवा को भी झेल सकती थी। इसी कारण इस कार को रेड टेरर की उपाधि दे दी गई। नंबर 4। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनियां भी भाड़े की भीड़ खरीद चुकी हैं। जी हाँ, दिसंबर 2008 में ओसाका में मैकडॉनल्ड्स की एक ब्रांच पर क्वार्टर पाउंडर हैमबर्गर को पहली बार पेश किया गया था। क्वार्टर पाउंडर के डेब्यू वाले दिन सुबह से ही मैकडॉनल्ड्स के सामने लोगों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई। पहले दिन 15,000 लोगों ने क्वार्टर पाउंडर खरीदा। टोटल सेल ऑलमोस्ट $1 लाख की हुई। इस रिकॉर्ड सेल के अगले दिन पता चला कि मैकडॉनल्ड्स ने भीड़ जमा करने के लिए 1000 लोगों को पैसे दिए थे। इन लोगों को $10 प्रति घंटे के हिसाब से पे किया गया था। भाड़े की भीड़ इसलिए जमा की गई थी ताकि लोग लंबी लाइन देखकर खुद भी क्वार्टर पाउंडर खरीदने के लिए एनकरेज हो सकें। इनफैक्ट ये तरकीब बहुत ही कामयाब रही। नंबर 5। दोस्तों, 1990 में कोका कोला कंपनी ने मैजिक कैन प्रमोशन की शुरुआत की थी। इस प्रमोशन के तहत कोका कोला के कुछ कैंस में कोक के बजाय कैश प्राइज या गिफ्ट सर्टिफिकेट्स पैक किए जाते थे। इस प्रमोशन के दौरान कुल 200 मिलियन कैंस में 7.5 लाख कैंस को गिफ्ट के साथ पैक करके मार्केट में भेजने की प्लानिंग थी। लोगों को गिफ्ट वाले कैंस का पता न लग सके इसलिए कैंस के सील्ड एरिया को वाटर के साथ भरा जाता था ताकि उसका वेट एक सामान्य कोक की कैन की जितना हो और उसके ऊपर एक गिफ्ट कार्ड का यूज किया जाता था। यह प्रमोशन तो काफी ज्यादा मशहूर हुआ लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से 3 हफ्ते के बाद इसको बंद कर दिया गया क्योंकि जो पानी वो यूज कर रहे थे उसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा थी जितनी की समंदर के पानी में होती है और इसी कारण बच्चे काफी बीमार पड़ गए थे। दिन प्रतिदिन बीमार होने के केस बढ़ते जा रहे थे। अपनी बैड इमेज बनते हुए देख कोका कोला ने इस प्रमोशन को 3 हफ्ते के बाद वापस लेने में अपनी भलाई समझी। नंबर 6। दोस्तों, एक दूसरे के बिना नहीं रहने की बात ऑलमोस्ट सभी कपल करते हैं लेकिन हकीकत ये है कि कोई एक दूसरे के बिना नहीं मरता। समय के साथ सभी लोग अकेला जीना सीख लेते हैं, बस एक इंसान को छोड़कर। उस इंसान का नाम है फ्रैंकी बटलर। इन्होंने अपनी पत्नी एनी ओकले के साथ ही जीने और मरने की कस्में खाई थी। आपको बता दूं, एनी फेमस अमेरिकन शार्प शूटर थी। जब फ्रैंक की पत्नी एनी की मौत हुई
तब फ्रैंक इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और इवेंचुअली पत्नी की मौत के 18वें दिन भूखमरी की वजह से फ्रैंक की मौत हो गई। इन्हें अपनी पत्नी एनी के बगल में ही दफनाया गया। सच में कुछ लोगों की जुदाई मौत होती है। नंबर 7। दोस्तों, क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है सभी विंटर कैप में पॉम पॉम यानी कि फुंदना क्यों लगा होता है, जबकि कैप में इसका कोई यूज नहीं होता है ना? अब आपका सामना भाई सवाल से तो हो गया है। चलिए इसके जवाब को भी जान लेते हैं। दोस्तों, पॉम पॉम का इतिहास सेलर्स यानी नाविक के साथ जुड़ा हुआ है। जब नाविक समुद्र की यात्रा पर निकलते थे तो वो इस तरह से कैप पहना करते थे जिसके ऊपर मोटे मोटे पॉम पॉम बने होते थे। इसकी वजह ये थी कि समुद्र के सफर के दौरान उन्हें तूफानों का सामना करना पड़ता था। तूफानों की वजह से उन्हें खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता था और कई बार उनका सिर जहाज से टकराता था। इस चक्कर से खुद को बचाने के लिए कैप में पॉम पॉम लगाने की शुरुआत हुई, जो आज तक चली आ रही है। वैसे कैप में पॉम पॉम बनाने का एक फायदा ये भी होता है कि कैप तैयार होने के बाद बचे हुए ऊन बर्बाद नहीं होते हैं। नंबर 8। दोस्तों, अमेरिकन एक्टर ड्रू कैरी अपने करियर के शुरुआती दिनों से ही चश्मा लगाते रहे हैं। यही वजह थी कि चश्मा उनकी पहचान के साथ जोड़ा जा चुका था। 2001 में ड्रू कैरी ने विजन करेक्शन सर्जरी करवाई। इस सर्जरी के बाद उन्हें चश्मे की जरूरत नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने चश्मा पहनना जारी रखा क्योंकि उनकी पहचान चश्मे के साथ इस कदर बन चुकी थी कि फैंस उनको बिना चश्मे के पहचान नहीं सकते थे। ऐसी एक नाइट क्लब में हुई घटना के बारे में ड्रू ने बताया कि जब वो बिना चश्मे के क्लब के अंदर गए तो वहां उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई। जब उन्होंने उन लोगों को बताया कि वो द प्राइस इज राइट शो के होस्ट हैं, तब उनमें से एक ने जवाब दिया कि उस शो के होस्ट तो ड्रू कैरी हैं। इस घटना के बाद से ड्रू कैरी ने कभी भी चश्मे का साथ नहीं छोड़ा। नंबर 9। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में सफर के दौरान सीट बेल्ट बांधना जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले किस देश में सीट बेल्ट को कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया था? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलियन स्टेट विक्टोरिया में सबसे पहले सीट बेल्ट लॉ लागू हुआ था। आज हम जिस 3 पॉइंट सीट बेल्ट का उपयोग करते हैं उसे वॉल्वो द्वारा विकसित किया गया था। वॉल्वो ने इसका पेटेंट भी हासिल किया था, लेकिन कंपनी ने पैसेंजर की सेफ्टी को देखते हुए कार बनाने वाली सभी कंपनी को इस टेक्नोलॉजी का उपयोग फ्री में करने की परमिशन दी थी। नंबर 10। दोस्तों, दुनिया में जुड़वा बच्चे का जन्म भले ही रेयर है, लेकिन अफ्रीकी देश बेनिन में यह काफी कॉमन है। 1987 से 2010 के बीच किए गए एक सर्वे के अनुसार इस देश में प्रति 1000 बच्चों में 27.9 जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, जबकि बाकी दुनिया में यह रेशियो मात्र 13.1 है। यानी कि बाकी दुनिया के मुकाबले बेनिन में दुगना जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा, प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारी सारी वीडियोस को देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकें। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में। चिल देन, बाय बाय, टेक केयर मेरी चैन।